say hello to Dr. Shaista Lodi. हेलो Hello. हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन बाद हम मिल रहे हैं? 1 साल बाद। 1 साल ऑलमोस्ट। हाँ, हाँ, one हमारी वैसे बात हो जाती है लेकिन हाँ। इस तरह से बात नहीं होती। गायबाना गुफ्तगू होती है। गायबाना हो जाती है, फोन पे हो जाती है, हाँ। उसको फोन वाली गुफ्तगू कहेंगे, हाँ, जो भी हाँ, कहेंगे, बट हाँ। हमारी ऐसे बात नहीं होती। लेकिन आई थिंक 1 साल में हम दोनों ने हील किया है मुख्तलिफ वेज में, है ना? आयशा, मैं इस 1 साल का ना क्रेडिट मैं आयशा को इसलिए देना चाहती हूँ कि जो हाँ क्योंकि मेरी और तुम्हारी उन दिनों में जो बात हुई और जो कुछ मैंने आयशा से लर्न किया, मुझे लगा कि उसने मुझे बहुत हेल्प की। Really? इस पूरे साल की जो जर्नी की उसने। I'm going to cry. हाँ, नहीं तो मुझे लगा कि नहीं, कंटेंटमेंट हाँ, और करने दो जो लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तुम जो बोलने दो focused जो हो, लोग। हाँ, हाँ। बोलने दो, तो फोकस्ड हो हाँ। और तुम चलती रहो। तो उसने मुझे बहुत हेल्प I'm किया। so glad. किया। और मैं भी उस जो वक्त ये पीपल चीजें प्लीजिंग वाला मेरा एक बड़ा गंदी चीज थी कि मेरी नहीं भी। नहीं हाँ बने, मेरी तो उसमें एक बड़ा मुझे सुकून मिला। अच्छा, मजे की बात है शाइस्ता, उस वक्त मैंने आई एम गोइंग टू कॉल हर शाइस्ता, वैसे आई शुड कॉल यू डॉक्टर शाइस्ता, सिटिंग इन योर क्लिनिक टुडे। भाई कोई क्लाइंट्स गुजर रहे हो, कॉल मी शाइस्ता प्लीज, स्पीक इजी। सो आई नो हम जो गुफ्तगू मैंने प्लान की थी उससे थोड़ा हट रहे हैं, बट दिस इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट। वो 1 साल पहले जो मैं सोच रही थी, वो खुद आई हैड नॉट रियली स्टार्टेड अडॉप्टिंग इट सो मच माई सेल्फ। अच्छा। मैंने भी 1 साल में उस सब को ज्यादा फॉलो किया। बिकॉज तुम देखो ना, तुम्हारे 1 साल में हुआ भी तो क्या है, सर्जरी एंड सर्जरी के बाद सर्जरी सिर्फ ये थोड़ी होता है कि आपने उससे हील कर लिया, सिर्फ You know फिजियोलॉजिकल that, चेंजेस नहीं being a होती हैं, doctor. मेंटल चेंजेस भी होती हैं। इतना ज्यादा। तो वो आपको बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, तो वो सारा चीज गुजरी है ना। हाँ, तो बहुत ट्रांसफॉर्म भी करती है। ट्रांसफॉर्म भी अब आप करती पे है। डिपेंड करता है, आप अपने पेन को लेके पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म हो या बिटर हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं। हाँ, पेन को लेके पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ही तो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब 5 महीने हो गए हैं सिंस माय सर्जरी, सेकंड सर्जरी। आई हैड 2 सर्जरीज एंड शुरू के 2-3 महीने वर वेरी टफ। I am 100% sure इतनी मेजर सर्जरी। और मुझे याद है कि मैं उम्रे पे थी, तो मैंने इसका सर्जरी हो रही थी, तो मैंने आयशा को बोला, आयशा मुझे इतनी घबराहट, हाँ, तो मैंने बहुत सारी दुआएं की थी। यार आई एम सो लकी, क्योंकि इतने लोग उस टाइम में उम्रा पे गए, हज पे भी गए और मुझे मैसेज करते थे रैंडमली, हमने तुम्हारे लिए आज दुआ की। और मैं कहती भी नहीं थी उनसे, लाइक मैं कभी किसी को नहीं कहती मेरे लिए दुआ करना जाके। मैं तो रैंडमली मैंने तुम्हें मैसेज किया कि आयशा बार बार तुम्हारी, मेरे दिमाग में तुम्हारी हो क्या। तो फिर इसने उस वक्त मुझे बताया कि मेरी तो सर्जरी होने वाली है और ऐसे ऐसे। You didn't know? नहीं, मुझे नहीं पता था। Oh my God, that's I love you. amazing. I love And what goes around comes around. Comes around, yes. Karma, yes, energy. karma, बिल्कुल। सबसे पहले तो this clinic is absolutely gorgeous, माशाल्लाह। ये कब, when did this open? ये तो 2015 में ओपन। हाँ, मैं तो लास्ट ईयर आई हूँ। हाँ, 2-3 दफा for some treatments. 2015 में से है ये, लेकिन हम ऑब्वियसली रेनोवेशन एंड चीज़ें, और चूंकि वो एक ब्रांड का शेप आ गया है, तो वो उसके लिए तो बहुत बाकी सारे क्लिनिक्स भी इससे मैच होने चाहिए, तो वो फिर बाकी सारे क्लिनिक्स, कितने क्लिनिक्स हैं अब पाकिस्तान में डॉक्टर शाइस्ता? 6 माशाल्लाह। यस। सो कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद में कोलैबोरेशन में करती हूँ, और कराची में 4। और आप ट्रैवल करती हैं? यस। Oh my God. लेकिन नहीं, बहुत मजा आता है। सब मुझे कहते हैं कैसे, मैं कहती हूँ मुझे लगता है मेरे से अच्छी जिंदगी तो किसी की नहीं है। हर बंदा ये सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक दिन जाओ दूसरे दिन आ जाओ, तो मैं तो कर लेती हूँ, एक दिन जाती हूँ दूसरे दिन आ जाती हूँ, फिर 1 हफ्ते बाद दोबारा निकल जाती हूँ, फिर दुबई निकल जाती हूँ, फिर इधर भी हम कोशिश कर रहे हैं सऊदी एंड दुबई में जाने की, तो वो उनकी सारी चीजें चल रही हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन कर रहा होता है? हम, मेरी टीम है। आपकी टीम है, बट यू लीड दैट टीम। ऑब्वियसली, लेकिन मेरी टीम है जो कि मुझे बल्कि अब तो मुझे लगता है आई ड्राइव माई एनर्जी थ्रू देम। हाँ, क्योंकि वो इतने अच्छे लोग हैं सारे, एक। अच्छा, यू नो आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम व्हेन यू स्टार्टेड, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, जब मैं हील कर रही थी,
एंड आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम एट होम एंड आई वाज सीइंग अ लॉट ऑफ स्टफ. तो आपका एक वीडियो मैंने देखा इंस्टाग्राम पे जो आपने उन खवातीन को आई थिंक डायरेक्ट किया हुआ था जो बिजनेसेस शुरू करना चाह रही हैं अपनी कोई कंपनीज, एंड यू टोल्ड देम कि आप कितना ज़रूरी है लीगली उसको रजिस्टर करना और हर चीज़ को सॉर्ट आउट करना, क्योंकि बाद में जाके कितनी बहुत प्रॉब्लम होती है आयशा, इसलिए कि मैंने वो प्रॉब्लम्स फेस किए हैं. और हम जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं बहुत स्मॉल कॉटेज लेवल, बिल्कुल हाँ, छोटा. हाँ, तो इवन मिनिस्क्यूल बहुत छोटी कोई चीज आप यूज कर रहे हैं और आपने पेज बना लिया और आपने केक बनाने शुरू कर दिए, इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया, हाँ, घर से आपने कुछ बनाना शुरू कर दिया, बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं. अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ आपको अपने फॉलोअर्स को आगे नहीं बढ़ाना, बल्कि उस बिजनेस को एक शेप भी देनी है, उस कंपनी को रजिस्टर भी करना है. कल को उसी नाम की कोई इंटरनेट पे तो देयर इज नो एडिटोरियल कंट्रोल, तो आप उसको कंट्रोल तो कर नहीं सकते. तो इसलिए आपको अपना नाम को पेटेंट कराना, हर चीज मतलब ये आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए. ये आपने कैसे सीखा? बहुत नुकसान उठा, ट्रायल एंड एरर से. ट्रायल एंड एरर से वाह, बहुत नुकसान उठा के. लेकिन मेरे साथ टीम अच्छी थी, लोग अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे इतनी अक्ल समझा दी कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता. बिकॉज मैं अपनी अब तक की लोग सुन के हैरान होंगे कि ये मैंने भी किया है. मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था जब तक मैंने ARY पे काम किया. वाओ. और आपने imagine this? 2008 में अपना सबसे पहला शो मॉर्निंग शो शुरू किया जी, था. जी. उससे पहले कोई बैंक अकाउंट नहीं था? उसके बाद भी नहीं था. उसके बाद भी नहीं था. तो जब पेमेंट मैं- कहाँ आती थी? बस वो मुझे नहीं बताना. लेकिन उससे पहले तुम सोचो कि नहीं, तो मैं पढ़ रही थी, मतलब एक स्टूडेंट लेवल पे भी जो स्टूडेंट का बैंक अकाउंट था ना हमारे, तो हमारा मेरा भी नहीं था. हाँ, नहीं, जब मैं स्टूडेंट थी तो हमारा स्टाइपेंड आता है ना, जब हम हाउस जॉब करते हैं, उस पूरे, तो वो एक अकाउंट था जो कि स्टूडेंट अकाउंट ही था और वही चले जा रहा था. Oh my God. मैंने कोई ऐसा अकाउंट नहीं बनाया. और फिर टैक्स फाइल करना शुरू किया. फिर उसके बाद टैक्स फाइल करना शुरू किया, चीजें समझ में आनी समझ शुरू में हुई. मुझे अब समझ आया है कि किस तरह टैक्स फाइल करते हैं, बिकॉज आई वुड रिलाई ऑन माई लॉयर्स. अब वो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था. लॉयर्स पे रिलाई करें, लेकिन अपने आप पे भी रिलाई करें. और घर में कि भाई समझ लेगा, कोई बेटा समझ लेगा, कोई ये हो जाएगा, कोई टीम समझ लेगी, नहीं. बिल्कुल आपने नहीं. सबसे पहले खुद समझना है, उसके बाद इन सबकी बारी. खुद जाएं. मैं मुझे पासपोर्ट बनवाना होगा, मुझे कुछ कलेक्ट करना होगा, मैं खुद वहाँ पहुँचूंगी. बिल्कुल सही आई बात. वांट टू नो. हाँ, क्योंकि हम ना डॉक्यूमेंटेशन से भागते हैं. हाँ, कि हम नहीं मैं कैसे नहीं, लाइन से भी भागते हैं. लाइन्स तो हमारी फिर भी लाइनों हमें से. ये होता है ना, लाइनों से फिर आप खवातीन जाते हैं तो है. खवातीन है, जरा इज्जत, प्रिविलेज्ड होते हैं हम थोड़े. हल्का हमें और वहाँ फिर एक एडवांटेज टीवी मिल का जाती फेस है होता है. खवातीन होने की. और टीवी का फेस होता है ना, आइए डॉक्टर साहिबा, आइए आयशा जी. हाँ. तो वो ये हो जाता है. हाँ. तो प्रिविलेज तो हैं हम. हाँ, इस सिलसिले में. अब एयरपोर्ट पे भी देयर वाज अ टाइम जब मैं कहती थी यार प्रोटोकॉल करवा लूं. अब मैं कहती हूँ मैं अपनी प्रोटोकॉल हूँ खुद. अस्सलाम वालेकुम, प्लीज मुझे जरा फैसिलिटेट करा दे. गर्ल्स पावर. आई नो. पहले मैं भी बोलती थी यार प्रोटोकॉल, अब मैं पहुंची नहीं हुई है, अब मैं कहती हूँ इजी हाँ, सी, मैं मुझे टाइम पे हूँ, बस बाकी खैर है. इतनी जरूरत बस कि आगे कोई होती मुझे कहे आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं. नो, हम अपना प्रोटोकॉल I'll do it myself. So that is what a true empowered woman should feel like. यस. और जब हम एम्पावर्ड वुमेन कहते हैं ना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता. मैं हर जगह देखती हूँ, जब मैं इंटरनेट सर्फ कर रही होती हूँ, मुझे लगता है कि हम सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, जबकि मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सेकेंडरी है, प्राइमरी है, वो है मेंटल या इमोशनल इंडिपेंडेंस. वो What is हम that? अपने बच्चे को सिखाते नहीं हैं. हाँ, क्या है? हम सहारे देख, अरे भाई के साथ चली जाना, और क्या हुआ, मूड खराब है, अम्मी, मैं ये नहीं कह रही कि अम्मी अब्बा से शेयर नहीं करना है, अपने ऊपर डिपेंड करना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है आपको इमोशनल सहारा देना चाहिए, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो आपके इर्द गिर्द के रिश्ते हों. आपको खुद इतना मजबूत होना चाहिए. हमारे यहाँ ये बच्ची मजबूती को कहाँ से आएगी? ये बहुत चोटें खाने के बचपन. बाद आती है, लेकिन जो बचपन की कंडीशनिंग हमारी होती है ना, वो हमें, क्योंकि हमारी माओ को भी खुद ये नहीं पता था. क्योंकि मेरी अम्मा तो आज तक मेरे अब्बा को कसूरवार कहती रही हैं कि मेरी जिंदगी अगर खराब हुई तो तुम्हारी वजह से हुई है. हालांकि ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. उनको सिखाया ये गया है कि हम इसीलिए तो हम ब्लेम कर देते हैं. खैर, माय फादर डाइड व्हेन आई वाज 1, लेकिन मेरी अम्मी भी अभी तक अपनी फैमिली और अब्बू की फैमिली और उन सब लोगों को ही कहती नहीं कि मेरी जो स्टेट रही है वो आप
हाँ। जो हम उन्हें फील कराया गया है। यस, हमने ये सैनिटी दी नहीं उनको, बच्चों को, कि जो डिसीजन आपका है वो आपका डिसीजन है, उसका अच्छा बुरा आपने खुद डील करना है। बिल्कुल। आप और जो किसी- फीलिंग्स हैं वो आपकी फीलिंग्स हैं। Yes. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर Yes. योर फीलिंग्स, यस, फॉर योर एंगर। ठीक है, बचपन में नहीं आपको पता होता कि रेगुलेट कैसे करना है। यही आई थिंक इज सो इम्पोर्टेंट, इमोशनल रेगुलेशन इमोशनल रेगुलेशन बिल्कुल स्कूलों में सिखानी हम, चाहिए। लेकिन हम इसके ऊपर बात ही नहीं करते। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बुरा फील कर रहे हैं या आप फ्रस्ट्रेट हुए हैं, गुस्सा आ रहा है, तो उसको कैसे आपने बैलेंस करना है। यस, यही तो कमाल कि है। बच्चे को गुस्सा आ रहा है, टेंट्रम थ्रो करना है, दिस इज व्हाट यू डू। और आयशा, इसमें लाइफ में आपको बहुत ज्यादा फायदा रहता है, चाहे आप बिजनेस कर रही हैं, चाहे आप घर की खातून हैं, चाहे आप दोस्त हैं, चाहे आप अगर आप खुद कंपोज्ड नहीं है, हाँ। तो आपकी वाइब्स ही वो नहीं होती हैं, बिल्कुल। आपके ऑरा में इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि आपसे कोई काम नहीं होगा। नहीं होता। ना आप रिलेशनशिप में अच्छी होंगी, ना आप दोस्त अच्छी होंगी, ना आप माँ अच्छी हो सकती हैं, ना आप स्टूडेंट अच्छी हो सकती हैं, ना आप काम करने के जगह पे अच्छी हो सकती बिल्कुल, हैं, ना आप आप- बेटी अच्छी नहीं हो सकती। आपकी खुद की अंदर की फीलिंग पूरा Yes. दिन एजिटेटेड है। हम इसको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। और अगर हर लाइफ में फेलियर्स आते हैं, ब्रेकअप्स आते हैं, फेलियर्स आते बिल्कुल। हैं, उनको गो थ्रू कैसे करना कैसे है, करना उनसे डील कैसे करना है, क्योंकि हमें तो ये लगता है जिंदगी खत्म हो गई है। खत्म हो गई है। You तो know? 3 दिन का 2 दिन का सोग अगर है तो मनाएं। आप कर लें एक्सेप्ट प्लीज। करें, मनाएं। यू हैव टू yes. गो थ्रू राइट थ्रू इट। बिल्कुल, अदरवाइज तो आप मॉर्न नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। हमें एक्चुअली जो ये हमारा ऊपर का स्पेस है ना, इस मेंटल स्पेस के बारे में तो आगाही दी नहीं जाती ना, बताई नहीं दी जाती। बस इसके ऊपर होता है कि अपने ग्रेड्स अच्छे कर लो, ये बस, कर लो, ये hustling, डॉक्टर बन जाओ, hustling. हाँ ये हसलिंग, यहाँ से Hustling. वहाँ, वहाँ से यहाँ। नहीं, हम जब तक यहाँ से आप कंपोज नहीं है, काम नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। सबसे ज्यादा मैटर ये करता है, उसके बाद बाकी सारी चीजें। Yes.